नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका विषय है फ्रीजर पंचर हो गया, नया लगवाएं या फिर रिपेयर करें। मैं आपको वो सभी विकल्प बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, विशेषकर नए दोस्तों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस विषय पर। तो अभी आप सामने देख रहे हैं दोस्तों कि एक पुराने टाइप का एपरेटर आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये ट्यूब प्लेट टाइप एपरेटर है जो पहले के फ्रिजों में आता था और जो काफ़ी अच्छा होता था, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती थी। लेकिन जहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम का जोड़ होता था वहाँ से लीक हो जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं और वहीं से ये लगभग लीक होता था। तो अगर आपका फ्रीजर इस टाइप का है और आपका जोड़ लीक हो गया है तो या तो आप इसे वेल्ड करवाएंगे, लेकिन वेल्ड शायद कामयाब ना हो इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर दबाव कम ही होता है। इसलिए यहाँ पर हम अगर पेस्टिंग करेंगे अच्छे तरीके से तो वो कामयाब हो जाएगी। वो पेस्टिंग भी कैसे करते हैं हम जानेंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। विशेषकर नए दोस्तों से आग्रह है, जो पुराने दोस्त हैं वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एपरेटर यानी फ्रीजर पर आप पेस्टिंग करते हुए, रिपेयर करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्रीजर है वो कितना पंचर हुआ है। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये प्लेट टाइप एपरेटर यानी फ्रीजर है जो आजकल के रेफ्रिजरेटरों में आता है। ये काफ़ी कमज़ोर धातु का होता है और इसका जो इंटरनल डाया है पाइपों का वो भी कम होता है। अगर इस टाइप में आप पेस्टिंग करेंगे तो वो पेस्टिंग अंदर चली जाएगी जिससे आपका फ्रीजर ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद विकल्प होता है क्या हम नया लगवा लें। दोस्तों अगर ऐसा जैसे आपने पीछे क्लिप में देखा पंचर हुआ रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर है तो आपको नया ही ले लेना चाहिए। ऐसा ज़्यादा पंचर हुआ फ्रीजर शायद कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जो आजकल हमारे रेफ्रिजरेटरों में फ्रीजर आ रहे हैं दोस्तों वो काफ़ी पतले होते हैं और उनमें एक डाई के द्वारा इनमें नलिकाएं बनाई जाती हैं जिसमें इंटरनल स्पेस थोड़ा ही होता है। अगर कोई दबाव वाली वस्तु हम इस पर मारेंगे, चाकू है, कोई बेनल है, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो पाइपिंग वाली डाई है वो दब जाएगी और पंचर अगर ज़्यादा हो गया तो हम जो पेस्टिंग वाला लिक्विड इसमें डालेंगे वो इसके अंदर चला जाएगा। और दूसरा विकल्प है ब्रेजिंग का। ब्रेजिंग भी अगर इतना बड़ा पंचर है जो अभी आपने देखा तो उसमें ब्रेजिंग शायद कामयाब ना हो पाए। इस पर हमें एल्युमिनियम वाली ब्रेजिंग ही करनी होगी। इसलिए ऐसे फ्रिजरों में जिसमें पंचर ज़्यादा हो गया है यानी कि होल ज़्यादा बड़ा है तो आपको पेस्टिंग करने की बजाय, ब्रेजिंग करने की बजाय आपको उस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नया लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक रिस्क की संभावनाएं बढ़ जाती है, शायद आपका फ्रीजर ब्लॉक हो जाए इन दोनों कार्य को करते हुए। इसलिए अब हम चलते हैं आगे। अगर आपके फ्रीजर में पंचर यानी कि छेद छोटा है, पाइप ज़्यादा दबी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे कि एक गोदरेज कंपनी का पेस्ट आता है और उस पेस्ट को हम मिक्स करेंगे। मिक्स रेटियो आप देख सकते हैं 4:1 का है, यानी कि जो अभी मैं निकाल रहा हूँ बार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कितना, कौन सा कितना पदार्थ कितनी क्वांटिटी में लेना है। दोस्तों ये जो पेस्ट है पहले हम इसकी जगह अर्ला डाइट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कंपनी ने इस पेस्ट को रेडीमेड तैयार कर दिया है। ये दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक में थोड़ा लिक्विड होता है और एक में पेस्ट होता है। ये जो लिक्विड वाला है ये हमें कम मात्रा में मिलाना है और ये जो पेस्ट है ये हमें 4 के अनुपात में लेना है और जो ये लिक्विड है ये सिर्फ 1 के अनुपात में लेना है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से फ्रीजर का जो जोड़ है जहाँ पर आपको पेस्टिंग करनी है उसे साफ़ कर लीजिए, मोटे नंबर के रेगमार से कर लीजिए। यानी कि आपकी जो एल्युमिनियम और कॉपर की पाइप है उन दोनों को आपको स्क्रैच उन पे करने हैं, यानी कि उनको बिल्कुल प्लेन नहीं करना है, यानी कि ऐसा रेगमार लीजिए जिससे उन पर स्क्रैच हो जाए, ताकि जब हम ये पेस्टिंग करेंगे वो पेस्टिंग आपकी बार बार नीचे ना गिरे, इस पर स्थिर रहे। इसलिए आपको ऐसे मोटे रेगमार का इस्तेमाल करना है या फिर किसी फाइल से या फिर किसी आरी के छोटे ब्लेड से, ताकि जो पेस्टिंग हम करेंगे वो इस पर स्थिर रहे, यानी कि इस पर चिपकी रहे। आपको जब पेस्ट तैयार करना है, जैसा आपको मैंने बताया 4:1 का आपको वो पेस्ट लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। ऐसा होना चाहिए कि पेस्ट वो दरारों में भी आसानी से चला जाए, जो हमारा जोड़ की दरारें हैं, और हमारे पाइप पर भी स्टैंड हो जाए। उसके बाद आप
आपको 4 के अनुपात में इस पेस्ट को लेना है। आप अपने जोड़ को देख लीजिए, आपको वहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसी के हिसाब से आप पेस्ट लीजिए। फिर आपको इसमें ये लिक्विड मिलाना है। फिर आपको इसको थोड़ी देर शेक करना यानी घुमाना है इसमें अच्छी तरह से। जब ये मिल जाए तब हम जाकर उस स्थान पर पेस्टिंग करेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर होल ज़्यादा बड़ा है और स्थान दब गया है आपके फ्रीजर का, तो आपको नया लेना ही बेहतर है फ्रीजर। और एक विशेष बात और, जब भी आप फ्रीजर नया लगवाएं लीकेज के केस में, फ्रीजर पंचर के केस में, तो आप अपने कंप्रेसर के ऑयल को अवश्य बदलवा लें अगर पानी चला गया होगा। और ज़्यादातर पानी चला जाता है फ्रीजर के द्वारा, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता। पंचर जब ही होता है जब वो ज़्यादा मात्रा में जमी हुई बर्फ़ को उतारता है, और जब पंचर होने के बाद वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है और वो सारी बर्फ़ का पानी हमारे कंप्रेसर में चला जाता है और फिर बार बार चोकिंग की समस्या उत्पन्न होती है, जो हमें काफ़ी परेशान करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे केस में कंप्रेसर के ऑयल को अवश्य बदलें और कैपिलरी का भी ध्यान अवश्य रखें फ्लैशिंग के साथ। अब हमें उस स्क्रैच किए हुए हिस्से पर धीरे धीरे पेस्टिंग करनी है ध्यान से, ताकि कोई भी हिस्सा ना छूट जाए। पेस्टिंग करने के बाद हमें इसे 24 घंटे के लिए सुखाना है। उसके बाद ही हम इसमें रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपका फ्रीजर ज़्यादा मात्रा में पंचर नहीं हुआ, ज़्यादा मात्रा में होल नहीं हुआ, तो आप ये पेस्टिंग के द्वारा उसे रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे की बचत भी आसानी से हो जाएगी। ब्रेजिंग के लिए आपको प्रोफेशनल के पास लेकर जाना होगा, और जो दोस्त अभी इस ब्रेजिंग में प्रोफेशनल नहीं हुए वो भी ध्यान रखिए कि जो एल्युमिनियम की ब्रेजिंग होती है वो काफ़ी फास्ट ब्रेजिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस और स्किल का इस्तेमाल करना होगा, जो आप सीख जाएंगे जब आप करना शुरू करेंगे। तो हम धीरे धीरे उसके सभी संदेह स्थानों को पेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पेस्ट ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, वो आसानी से दरारों में चला जाए, इतनी आपको उसकी थिकनेस रखनी है। और फिर आपको देखना है कि चारों तरफ हमारा ये पेस्ट अच्छी तरह से लग गया है। बार बार इस पर हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो फिर उस जगह से कुछ ऐसी संभावना हो जाती है कि हमारा ये पेस्ट निकल आता है उस जगह से। दोस्तों, इस टाइप के जो फ्रीजर होते हैं, एपरेटर होते हैं, वो हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, आइसक्रीम कैबिनेट आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो गुणवत्ता होती है कूलिंग की वो काफ़ी फास्ट होती है। इसलिए कम गेज की एल्युमिनियम जो हमारी ये चादर है, इनका इस्तेमाल किया जाता है इन फ्रीजरों के लिए। और आप पीछे से देख लीजिए कि पीछे भी हमारी फिलिंग हो गई है। उसके लिए आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको ये लगे कि हाँ अच्छी तरह से सारा काम हो गया है, तो आप इसे छोड़ दें 24 घंटे के लिए और अगले दिन इस पर काम करें। तो दोस्तों, ये था फ्रीजर में पंचर हो जाने के बाद पेस्टिंग करने की प्रक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, विशेषकर नए दोस्त। धन्यवाद।